right? नरेशन वुड बी द समथिंग विच कैन चेंज एवरीथिंग। तो नरेशन कैसे आपने प्रैक्टिस किया, या कैसे क्या स्टेजेस को फॉलो किया? यस सर, जो आपने वही बात कही थी, द डिस्कशन इज नॉट इन आवर हैंड्स एंटायरली। यस। पिक्चर भी कई बार समझ नहीं आती है, बट द नरेशन, वो हमसे हमारा नरेशन कोई नहीं छीन सकता। तो नरेशन पे तो करना ही है। सो फॉर दैट आई, मतलब मुझे समझ में आ गया कि 1 मिनट इज नॉट अ वेरी बिग टाइम। इफ वी लुक एट, वी हैव टू लाइक समराइज आवर एंटायर स्टोरी। तो
मैंने लाइक प्रैक्टिस करी, SRT की भी ठीक है। टाइमर लगा के सेट्स एंड आते तो मैंने प्रैक्टिस। ओके, एंड व्हाट अबाउट द जीटीओ टास्क, कैसे कैसे परफॉर्म किए? कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि मैंने घर के अपने कमरे के अंदर ही जीटीओ टास्क बना लिए थे, सो दैट मैं उनको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सोचता रहूं। तो आपके दिमाग में कैसा रहा, कैसे आपने जीटीओ को किया? सर GTO में लाइक सारे टास्क तो आउटडोर जैसे नहीं होते। तो हम्म। पहले तो जो नॉर्मल इंडोर टास्क होते हैं उसके लिए करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीट द GD या यस। लेक्चर। द लेक्चर एट पार्ट। तो मैंने करंट अफेयर्स तो और अपनी कम्युनिकेशन इस पे बहुत काम किया। और ये ऐसी चीज है जो कोई नहीं कह सकता कि परफेक्ट है, तो यू कैन ऑलवेज लाइक इम्प्रूव इन दीज थिंग्स। तो ये मैंने थ्रू आउट ऑल PSSB ये मैंने किया। एंड फॉर द आउटडोर टास्क, फर्स्टली एज आई डिड नॉट गो टू एनी फिजिकल कोचिंग, मैंने कहीं कोचिंग वगैरह नहीं लगाई। सो फॉर दैट मतलब यू श्योर देर आर, अबाउट इट, यू श्योर अबाउट इट कि कोचिंग नहीं सर ली? आई हैव नॉट गॉन टू एनी कोचिंग। नो चलो, सर। तो दिस शोज की जरूरी नहीं है कि आप यू टेकिंग एनी ऑफलाइन कोचिंग एंड देन यू नो गेटिंग रिकमेंडेशन ऑन दिस थिंग हैपनिंग, बिकॉज ये ऑल इंडिया रैंक 7 कह रहा है। सो बेसिकली वी आल्सो प्रोवाइड कोचिंग, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि भाई ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे जो होते हैं वो कोचिंग लेके ही इतना बड़ा आगे करते हैं। सेल्फ एफर्ट जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब सेल्फ एफर्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो आप अपने लेवल पे भी चीजें ला सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हो। तो आदित्य इज अ लाइव एग्जांपल। यस, बताइए आदित्य, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नो शुड सर। तो कहीं ना कहीं मुझे ग्राउंड टास्क जो होते हैं उसमें पहले अपने इनिशियल SSB में दिक्कत आई थी, मेरे से आइडिया नहीं हो रहे थे। तो सो हियर ऑल्सो लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक कि यार क्या है फंडा, कैसे जो फट्टा होता है या बल्ली होती है उसको हमें कैसे अटकाना होता है। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स भी लोग ऐसे यूज करते हैं, तो उसको मैंने सिंप्लीफाई किया अपने तरीके से, जैसे कैंटिलीवर होता है और ये सब चीजें जनरली बंदे यूज करते हैं। तो मैंने उसको समझा और सिंप्लीफाई करके मैंने अप्लाई किया अपने, एटलीस्ट इन माई माइंड, लाइक आई थॉट कि ऐसे करके मतलब हम अटका सकते हैं। एंड देर इज अगेन इंटरनेट का टाइम है, तो देर आर रिसोर्सेज अवेलेबल एवरीवेयर। तो यस यस आपको यस। जरूरी नहीं है कि यू हैव टू गो टू कोचिंग। आप इवन इफ यू आर टेकिंग ऑनलाइन कोचिंग ऑल्सो, यू जस्ट टेक द गाइडेंस, लाइक सर इज गिविंग द गाइडेंस। सो यू, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बस गाइडेंस ले लें एंड वो चीज़ें हम अप्लाई करें। तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफर किया, स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो मैं मतलब देखता था कि इसको कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ से हम फट्टा अटकाएंगे या बल्ली प्लेस करेंगे, सो दैट वी कैन मूव अहेड कीपिंग द रूल्स इन माइंड। So I just did these things, and this time in my outdoor task, I think I did really well as compared to my previous tasks, previous ओके SSB. आदित्य, एनी फनी इंसिडेंट दैट हैपेंड इन योर लास्ट एसएसबी? कुछ ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे सब लोग सोच रहे थे ये हो क्या रहा है, राइट? वो बताइए कुछ। बिल्कुल सर। लाइक ड्यूरिंग द ऑब्स्टिकल रेस, आई थिंक जो GTO का पार्ट होता है वो काफी एंटरटेनिंग होता है सारे सबके लिए। सो हमारा रेस लाइक फुल चल रहा था, सारे ग्रुप ऑलमोस्ट इक्वली चल रहे थे। So at that time, like in the last obstacle, I think we broke some rule, our group, and like two of us again have to had to repeat it. हम्म। तो जब हम जो दो बंदों ने रिपीट किया, तो फिर while repeating the obstacle again उनसे रूल ब्रेक हो गया। तो हम थोड़ा सोच रहे थे कि काफी देर हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इट वाज लाइक क्वाइट फनी टू सी लाइक देम गो बैक एंड लाइक डू इट। बट एट द एंड वी लाइक कंप्लीटेड इट, दे गेव देयर फुल एफर्ट्स। तो अच्छे से हमने कंप्लीट भी कर लिया रेस एंड वी केम द फर्स्ट पोजीशन आल्सो। ओके। तो फाइनली इट अच्छा, वाज नाइस। जब कॉन्फ्रेंस का दिन था तो कैसे आपको आपने ऑफिसर्स ने क्या पूछा, एसएसएस ने अल्टीमेटली क्या पूछा, एंड आपने क्या आंसर दिया? कोई उस चीज के बारे में बताओ। तो इस बार की कॉन्फ्रेंस में उतना आई वाज नॉट टोल्ड टू वेट।
फील भी आ रहा है कि आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स जो होंगे बहुत खुश होंगे, बिकॉज चलो आप तो अभी यू आर जस्ट 18 years ऑफ एज, सो यू डोंट नो द वैल्यू, और शायद वैल्यू पता भी हो, दैट्स व्हाई यू पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स, बट उससे ज्यादा आपके पेरेंट्स की जो आपको वैल्यू लग रही होगी कि बच्चा जो है वो अब सेट हो चुका है कंप्लीटली, दैट एस्टैब्लिशमेंट जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एज बहुत सारे ऑफिसर्स वेटरन्स ये कहते भी हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी या फौज का जो जॉब होती है, इट इज़ एक्चुअली नॉट अ जॉब, इट इज़ बेसिकली अ लाइफ। तो वो जो लाइफ है वो अब आप बहुत जल्द उसको फील करने वाले हो, उसको एक्सपीरियंस करने। तो फर्स्ट इज माई से कहते हैं एक लाइवलीनेस था, ओके। लाइक ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, जीटीओ या कोई भी, आई वॉज लाइक क्वाइट लाइवली एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो ये काफी इम्पोर्टेंट चीज थी। एंड सेकंड इज आई बिलीव मेरा हेल्पफुल नेचर वो बाहर आया होगा, क्योंकि लाइक नॉट जस्ट इन माई एस एस बी, आई थिंक मैं एज मच एज हेल्पफुल होने का ट्राई करता हूँ टू द पीपल अराउंड मी। सो वो मेरे टास्क में भी डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होती है। तो मे बी दे सेट की इन चीज़ों को देख के दे सेट की चलो इसको चलो, पास कर देते सो हैं। फर्स्ट इज लाइवलीनेस, सेकंड इज हेल्पफुल नेचर, एंड जो बाकी चीजें, दैट इज academically a good student, right? That is also a very important thing, right? So आदित्य, थैंक यू सो मच, और इस सेशन के साथ हम लोग वाइंड अप करते हैं अपना पूरा का पूरा। आदित्य को ऑल इंडिया रैंक 7 आया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग।